भाई और बहनों, आज का जो हमारा विशेष वीडियो है जिसका टॉपिक है सृष्टि रचना को लेकर 12वें पंथ के पंथी हरियाणा से शंकापति सुनील जी की शंकाओं का समाधान। आपने सुना होगा लंकापति, धनपति, कुबेरपति, एक शंकापति भी होता है। शंकापति कौन होता है? यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा जो इतना ज्ञान दे दिया गया है, सर्व धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकाल कर अपने प्रवचनों में, अपनी पुस्तकों में दे दिया गया है, और जो भगत उनसे 20-25 वर्ष से जुड़कर भी अपनी शंकाएं समाप्त नहीं कर पाता है, बात बात पर सृष्टि रचना को लेकर गुरुदेव के ज्ञान में यदि उसको शंका होती है तो उसको कहते हैं शंकापति। यानी फिर उस व्यक्ति की शंकाओं का कभी भी मतलब वो समापन वाली जो प्रक्रिया है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, जैसी बुद्धि जैसा ज्ञान परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने हम साथ संगति से जुड़ी आत्माओं को दिया है, उस आधार से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है अपने भटके हुए भगत भाई बहनों को वापस सत भक्ति मार्ग पर लाने की। क्योंकि परमात्मा कहते हैं शंका सूल बबूल है। अगर भगत के हृदय में जरा भी शंका किसी भी बात को लेकर हुई तो फिर वो आगे भक्ति नहीं कर सकता। वो खुद भी डगमग रहेगा, दूसरों को भी अटपट करके डगमग ही करने का प्रयास करेगा। और जो व्यक्ति डगमग होता है वही गुरुदेव के ज्ञान में मीन मेख निकालता है। ज्ञान में मीन मेख निकालने का मतलब है गुरुदेव ने जिस प्रकार से अपना तत्व ज्ञान संगत के सामने पेश किया है और जिस आधार से उस ज्ञान को आधार बनाकर संगत ने चलना होता है, उस आधार से हमारे सुनील जटियान भाई नहीं चल पा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं जो अपनी तरफ से जो बातें बोलूँगा वो बातें ही सर्वश्रेष्ठ होंगी। यानी इंसान को जैसा समझ में आता है ना, वो सोचता कि बस यही फाइनल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों। परमेश्वर रामपाल जी कहते हैं कि सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी ना जाए। अध्यात्म को यदि कोई अपने अपने हिसाब से देखेगा, समझेगा, फिर आगे समझाएगा तो ऐसी बात नहीं बनेगी। कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाई। इसको या तो परमेश्वर ही आकर समझाते हैं, या परमेश्वर की जिन आत्माओं पर विशेष रजा होती है वो आत्माएं उस ज्ञान को समझकर फिर आगे साध संगति के माध्यम से अपने भगत भाई बहनों को समझाती हैं। तो आज सुनील जटियान भाई की बहुत सारी शंकाएं हैं, और हमारी तो पिछले 10 वर्षों से पूज्य गुरुदेव भगवान ने संगत में ड्यूटी यही लगा रखी है कि बच्चों इस शंका नाम की चिड़िया को जड़ से समाप्त कर दो। और शंका कौन करेगा भाई और बहनों? या तो बिल्कुल कोई नया भगत होगा वो करेगा जिसको अध्यात्म के विषय में पता ही नहीं है, या फिर ज़्यादा शंका जाहिर वो करेगा जो सतगुरुदेव भगवान से उस समय से जुड़ा हुआ है जब पूज्य गुरुदेव भगवान आदरणीय गरीबदास जी की वाणियों का पाठ किया करते थे, उन पाठ के आधार से सत्संग किया करते थे, क्योंकि वो पुराना है। और जितने भी ये पुराने भगत हैं जो 1994 में, 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में, 2000 में, यानी सन 1994 से लेकर 2006 करोथा कांड तक जितनी भी आत्माएं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर जुड़ी हैं, वो आत्माएं उन्हें मानुष मानती हैं। उन आत्माओं ने कभी गुरुदेव के तत्व ज्ञान को उस दृष्टिकोण से लिया ही नहीं कि हमारे को मोक्ष प्राप्त करना है। उन्होंने केवल अपने भौतिक हितों के लिए, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए गुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा ली थी, मोक्ष के लिए नहीं ली थी। तो भाई और बहनों, ये सबसे ज़्यादा शंका वर्तमान में संगत में जो घर की हुई है, ये सन 1994 से लेकर 2006 तक वाले भगत भाई बहनों के हृदय में चुभ रही हैं। और जब उन्हें गुरुदेव के तत्व ज्ञान को निखार के समझाया जाता है, बताया जाता है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, गुरुजी ने तो ये बात कभी बताई नहीं, गुरुजी ने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। अरे गुरुदेव ने सब बात बता रखी है, गुरुदेव ने सारी बातें बोल रखी हैं, लेकिन तुम लोगों ने कभी उनके सत्संगों को आत्म कल्याण की दृष्टि से सुना ही नहीं। और जब अब सुन रहे हो कि तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, यानी तत्व ज्ञान का भी निष्कर्ष होता है तत्व भेद। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, यानी गुरु अपनी विशेष आत्माओं पर दया करेंगे, वही आत्मा उनके इस पृथ्वी लोक पर आने के मकसद को समझेगी। अन्यथा ये तो सभी कह देंगे सृष्टि रचना सुन के कि परमात्मा यहाँ पर हम आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए आए हैं, हमें काल जाल से छुड़वाने के लिए आए हैं। तो ये तो रट्टू तोते की तरह सब बोलेंगे जिन्होंने सतगुरु का ज्ञान सुन लिया।
लेकिन आत्मसात वही करेगा जो गुरु मुख प्यारा होगा, उसी को परमात्मा तत्व भेद समझाएगा। तो जब वो तत्व भेद साध संगति से जुड़े भाई बहन समझाते हैं तो उन तत्व ज्ञानी भक्तों को, जिनको केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता तक की जानकारी है, जो 1994 से 2006 तक जुड़े हुए हैं, वो फिर मीन में करना शुरू कर देंगे, अटपट करना शुरू कर देंगे। दूसरा एक उनका अहंकार भी आड़े आ जाता है कि मैं तो 1994 से जुड़ा हुआ, मैं 1997 से जुड़ा हुआ, मैं तो करोथा कांड से जुड़ा हुआ। और ये 2012-13 में जुड़े आजकल के भगत क्या जाने हमारे आगे क्या है, हमारे आगे हम गुरुदेव से उस समय से जुड़े हुए हैं। तो ये भी भाई और बहनों रावण के नाखून के जितना एक अहंकार है, इसको भी भगत ने नष्ट कर देना चाहिए कि मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, ये तो नए नए भगत हैं। ये भी भगत की कमजोरी है, ये कहना भी ध्यान रखना। भक्ति मार्ग में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, कोई नई पुराना भगत नहीं होता। ये सबके अपने अपने पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। एक भगत जो वर्तमान में 20 साल से सतगुरु से जुड़कर भक्ति कर रहा है, उसको इतना ज्ञान नहीं हो सकता। और एक भगत ऐसा है जो अभी अभी जुड़ा है 2 साल से, और बहुत अच्छा ज्ञान वो गुरुदेव का समझ गया और आगे भी समझा रहा है। तो उस 2 साल वाले भगत के पिछले जन्म के भक्ति संस्कार वर्तमान में 20 साल से जुड़े भगत के भक्ति संस्कारों से कहीं ज़्यादा है। तो भक्ति मार्ग में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जूनियर सीनियर नहीं होता, अपना पराया नहीं होता है। समदृष्टि भाव रख के चलो, अपने आप को दास बना के चलो अगर मोक्ष चाहिए तो इस विषय पर आज हम विशेष बात करेंगे। और भाई और बहनों, ये सब कुछ वर्तमान में क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, टीचर क्या करता है, बच्चों को सिलेबस पढ़ाता है। पहले तो क्या करता है, बच्चों को खुद पूरी पुस्तक पढ़ाएगा। जब वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तब तक तो टीचर खुद ही पढ़ाएगा। और जब उस सिलेबस के रिवीजन का समय आता है तो फिर वो मॉनिटर को खड़ा कर देगा या दूसरे बच्चों को खड़ा कर देगा कि भाई अब तुम इन बच्चों को पढ़ाओ, इनसे सवाल करो, ताकि वो रिवीजन होता रहे, बच्चों की याद ताज़ा बनी रहे, ताकि एग्जाम के समय वो मार ना खा जाए। तो सन 1994 से लेकर 2014 तक सतगुरु रामपाल जी, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक टीचर हैं, उन्होंने खुद ही सत्संग कर करके हर प्रकार से ये भक्ति का सिलेबस हमें पढ़ाया। और 2014 जब सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद गुरुदेव भगवान कहाँ चले गए, हिसार जेल में चले गए अपने विशेष मिशन के लिए। जब वो टीचर का सिलेबस पूरा हो जाता तो टीचर फिर ज़्यादा उस क्लास में नहीं रहता, कभी अपने साथी टीचरों के साथ में बैठ जाता है, कभी छुट्टी भी ले लेता है, घर पे भी रह जाता है, क्योंकि सिलेबस पूरा करवा दिया। अब रिवीजन मॉनिटर करवाएगा, बाकी जो बच्चे हैं वो आपस में साथ संगति करेंगे, वो आपस में डिस्कस करेंगे गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान पर। तो 2014 तक गुरुदेव भगवान ने अपना जो स्पिरिचुअल ये सिलेबस है ये पूरा करवा दिया। उसके बाद गुरुदेव भगवान चले गए हिसार जेल में, उनकी मौज उनकी मर्जी, वो रेल में रहे, चाहे जेल में रहे, चाहे सतलोक में रहे, उनको कौन रोक सकता है। क्यों? क्योंकि पीछे से उन्होंने रिवीजन करवाना था, साध संगति करवानी थी, अपने द्वारा दिए गए सिलेबस पर डिस्कस करवाना था, ज्ञान चर्चा करवानी थी, ताकि बच्चे आपस में दृढ़ हो जाएं। क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी शंका ऐसी होती हैं, सवाल ऐसे होते हैं कि विद्यार्थी डायरेक्ट टीचर से नहीं पूछता है, उसको डर लगता है, और भी कोई कारण हो सकता है, कोई शर्मा शर्मी हो सकती है। तो बहुत सारी बातें बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं और जो कमजोरी होती है उसको निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी बातें जो हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के सत्संगों से नहीं समझ पाए, क्योंकि वो तो तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान को समझना कोई बच्चों की बस की बात थोड़ी है। ये गीता, गेद, ये कुरान, पुराण, बाइबल, इनको समझना आसान है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने जो तत्व ज्ञान हमें सिंपल भाषा में दे दिया, उसको समझना महाभारत है। तो गुरुदेव को पता था कि अब थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए मैं बच्चों को फ्री छोड़ देता हूँ, ये आपस में डिस्कस करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, साथ संगति करेंगे, इनका ज्ञान निखरेगा। जो बातें ये मेरे सामने नहीं कह पाए, आपस में कह के और एक दूसरे के माध्यम से दृढ़ हो जाएंगे, ताकि परीक्षा के समय फैल ना हो। तो भाई, ये आप और हमारी परीक्षा चल रही थी मेरे भाइयों, और इस परीक्षा में अब केवल रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि परीक्षा तो हो चुकी है, केवल रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट थोड़े बहुत दिनों में आ जाएगा सबके सामने। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, अब आप और हम सभी भगत भाई बहन आपस में डिस्कस करके, क्योंकि भक्ति मार्ग को गुरुदेव ने तर्क और वितर्क का विषय बताया। जब तक तर्क वितर्क नहीं होगा, यानी जब तक कोई शंका जाहिर नहीं करेगा, तो फिर समाधान कैसे होगा। तो ये होना बहुत जरूरी है, और ये इसलिए हो रहा है कि गुरुदेव भगवान को लग रहा है कि अभी भी मेरी संगत में ज्ञान की कमी है।
ज्ञान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जो ज्ञान दे दिया उस ज्ञान को संगत अभी अच्छे से समझ नहीं पाई। तो उस कमी को परमात्मा अब साथ संगति के वीडियोज के माध्यम से पूरी करवाना चाहते हैं। और ये सोने पे सुहाग है भाई और बहनों। हम जितने ज़्यादा साथ संगति के वीडियो देखते चले जाएंगे, क्योंकि साथ संगति के हर एक वीडियो में ना कोई बेटा बेटी की बात होती है, ना कोई शादी रमेणी की बात होती है, ना कोई राजनीति की बात होती है, ना कोई इधर उधर की बात होती है। केवल परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर चर्चा होती है, केवल ज्ञान पर। तो साथ संगति के वीडियो हम जितने ज़्यादा देखते चले जाएंगे उतने ज़्यादा हम दृढ़ होते चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध की संगत गुरु की पूजा, बड़ भागी चितलाता, गुरु विहीन नहीं भाता रे हरि को, गुरु विहीन नहीं भाता। साध की संगत और गुरु की पूजा। तो हमारे गुरुदेव कौन? सतगुरु रामपाल जी। अब उनकी यथार्थ पूजा भी साध संगति में शुरू है। जो 12वां पंथ है सतलोक आश्रम, उनमें तो गुरु की यथार्थ पूजा भी नहीं होती है। और साध की संगत यानी अच्छे दृढ़ भक्तों की संगति, दो चीजें अलग अलग हो गई। साध संगत और गुरु की पूजा, बड़ भागी चितलाता, गुरु को हरि को गुरु भी नहीं पाता। तो बड़ भागी आत्मा होती हैं जिनको गुरु से नाम मिल जाता है और साथ में साध संगति मिल जाती है। और इसी गुरु की पूजा और साध संगति का नतीजा है कि आज अपने सत्सेवक बच्चों को परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने आज बिल्कुल सतलोक के तीर पर, सतलोक के किनारे पर बैठा दिया है। और उसके बाद एक छोटी सी सेवा दे दी हम भिखारियों की झोली में। परमात्मा ने छोटी सी सेवा डाल दी कि बच्चों, इस ज्ञान का तुम भी एक बार फिर से रिवीजन करो, और जो तुम्हारे अन्य छोटे भगत भाई बहन हैं, देखो उम्र में सतलोक आश्रम वाले हमसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान के मामले में वो हमारे छोटे भाई बहन हैं। तो गुरुदेव का आदेश है, उनकी प्रेरणा है कि अपने छोटे भाई बहनों को भी साथ लेके चलो, उनको भी हर संभव समझाओ, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, तो सबको साथ लेके चलना है। तो शंकाओं का समाधान जो गुरुदेव ने हमें एक छोटी सी सेवा दे रखी है, इसको हम करते रहेंगे जब तक गुरुदेव भगवान की दया हम पर बनी रहेगी।